दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रोन के बारे में बात करने वाले हैं। दिस इज हेरॉन ड्रोन। 4 हेरॉन ड्रोन को इंडक्ट किया गया है हमारी इंडियन एयरफोर्स में। आज का ये जो टॉपिक है ये डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों ये ड्रोन के इंडक्शन से हमारी इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी जो है उसको एक ऐसा वैसा नहीं, मेगा बूस्ट मिला है। कैसे, चलिए समझते हैं। ये जो ड्रोन है इसका पूरा नाम है हेरॉन मार्क टू ड्रोन। ये जो ड्रोन है उसका एक पुराना वर्जन हम यूज करते आए हैं। ये जो मार्क टू है ये इसका नया वर्जन है। इसकी खास बात जो है वो दो है। नंबर 1, इसमें स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी कि ये वेपन्स जो है उसको लॉन्च कर सकता है। और दूसरी चीज है कि ये सर्वेलेंस के मिशन भी कर सकता है। सबसे खास बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस हेरॉन मार्क टू ड्रोन की है वो ये है कि ये एक उड़ान में, एक सिंगल शॉटी में, ये चाइना और पाकिस्तान दोनों की बॉर्डर्स को अपने कवरेज में ला सकता है। यानी कि अगर चाइना की बॉर्डर को हमें कवर करना है, सर्वेलेंस करना है उसके ऊपर, तो वो चीज़ हो जाएगी। और फिर हवा में ही ये पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। इसको लैंड करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो यू कैन इमेजिन कि इसकी जो रेंज है, उड़ान की रेंज है, राइट, फ्लाइंग टाइम जो है वो काफ़ी लंबा फ्लाइंग टाइम है। सो दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस हेरॉन मार्क टू ड्रोन। 4 हेरॉन्स को डिप्लॉय किया गया है, राइट। ये जो हमारे फॉरवर्ड एयरबेस हैं नॉर्दर्न सेक्टर में, वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। और ये जो ड्रोन है उसकी दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अलग अलग प्रकार की मिसाइल्स जो हैं उसको भी हैंडल कर सकता है, यानी कि इसको कैरी करके उड़ सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें आप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को भी फिट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी वेपन सिस्टम जैसे कि एयर टू ग्राउंड मिसाइल, यानी कि हवा में से किसी मिसाइल को छोड़कर किसी ग्राउंड लेवल पर अगर आपको लॉन्च करना है, ग्राउंड किसी एक स्पेसिफिक जगह पर लॉन्च करना है उसे, तो वो कर सकते हैं। एयर टू ग्राउंड एंटी टैंक वेपन्स, अगर कोई टैंक जा रही है और उसको अगर डिस्ट्रॉय करना है तो ये भी हो सकता है। और इसमें बहुत सारे बॉम्ब्स भी आप फिट कर सकते हैं। फ्लाइंग आवर्स जो है दैट इज 36 आवर, यानी कि एक बार ये हवा में उड़ गया तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि ये 1.5 दिन तक, राइट, 24 आवर्स प्लस हाफ डे, 36 आवर्स तक ये कंटिन्यूसली उड़ सकता है। इतना ही नहीं, इसमें लेजर इल्यूमिनेट एनिमी टारगेट सिस्टम है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर जगह है तो इसको ये लेजर से लॉक कर देगा और फिर ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फाइटर जेट के साथ शेयर किए जा सकते हैं और फिर फाइटर जेट जो है वो उस पर्टिकुलर जगह को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये इसकी एक और इंटरेस्टिंग खास बात है। लॉन्ग डिस्टेंस में ये उड़ता है, 36 आवर्स तक उड़ता है, तो इसके लिए नॉर्मल नहीं, आपको चाहिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, वो भी इसमें अवेलेबल है। विंग कमांडर पंकज राणा जो है वो कहते हैं कि लॉन्ग इंड्योरेंस ऑल्सो एंश्योर्स दैट मल्टीपल मिशंस कैन बी फ्लोन एंड मल्टीपल सेक्टर्स कैन बी एड्रेस्ड इन वन मिशन इटसेल्फ। जैसा मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान के कुछ सेक्टर्स को कवर करना है, यू कैन डू दैट। उसी वक्त अगर आप चाहते हैं कि चाइना की भी कुछ अपडेट्स चाहिए, यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रोन। ऐसा हमारे पंकज राणा विंग कमांडर साहब कहते हैं। उनका यह भी कहना है द ड्रोन सिंपली एमालगमेट्स इनटू द इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनाइसेंस मैट्रिक्स ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो ऑफकोर्स 24/7 सर्वेलेंस प्रोवाइड कर सकता है। इसी के साथ साथ इसमें जो एवियोनिक्स हैं और जो लेटेस्ट इंजन है, तो इसकी वजह से इसकी ऑपरेशनल सीलिंग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात, ये किसी भी वेदर में ऑपरेट कर सकता है और किसी भी टेरेन के डेटा जो हैं या फिर उनके फोटोग्राफ्स, वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड कर सकता है। इसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई भी टेरेन क्यों ना हो, चाहे पानी हो, पहाड़ हो, प्लेन्स हो, फॉरेस्ट हो, डजेंट मैटर, राइट। ये फुल्ली केपेबल ड्रोन है। इस ड्रोन को उड़ाने वाले जो पायलट हैं इनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर अर्पित टंडन। उनका कहना यह है कि ये जो नया वर्जन है ये पुराने वर्जन से काफ़ी ज़्यादा केपेबल है। पुराना वर्जन जो है वो अर्ली 2000 में इंडक्ट किया गया था और 2023 में ये मार्क टू ड्रोन को इंडक्ट किया जा रहा है। तो ये हमारी कैपेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाएगा, ऐसा पायलट साहब खुद कहते हैं। इतना ही नहीं, वो कहते हैं
कि ये सब जीरो टेम्परेचर्स में भी ऑपरेट कर सकता है, किसी भी वेदर कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है। और इस ड्रोन के आने से इंडियन एयरफोर्स की जो फुटप्रिंट है वो उन सारी टेरेन्स पर भी आ जाएगी जिन टेरेन्स पर पहले पहुंचना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता था। तो दोस्तों ये थी मार्क 2 के साथ या फिर हेरॉन मार्क 2 ड्रोन के साथ जुड़ी हुई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहां पर एड ऑन के तौर पर बताना चाहूंगा, एंड दैट इज कि इंडियन एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च किया। देखिए, अब आपको एमसीक्यू में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि इंडियन एयरफोर्स ने जो प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया है उसमें जो अफ्रीका से आए चीता से उनको बचाना है, तो रिमेंबर ये उस प्रोजेक्ट चीता के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट चीता है इट इज ऑल अबाउट अपग्रेडिंग आवर ड्रोन्स। जो हमारे पास पुराने हेरॉन ड्रोन्स है ना, तो ऐसे कुछ 70 ड्रोन्स जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यूज करती आई हैं, तो इनमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो हैं इनको अपग्रेड करना और नई वेपन सिस्टम जो है उसको अपग्रेड करने का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है प्रोजेक्ट चीता। इस चीज को आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 31 प्रेडेटर ड्रोन्स भी हम खरीदने वाले हैं, राइट। और ऑलरेडी नेवी ने इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से इंडियन ओशियन रीजन, एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है इंडियन ओशियन रीजन का, उसको हम स्कैन भी करने लगे हैं। और टोटल हम 31 प्रेडेटर ड्रोन्स यूएसए से खरीदने वाले हैं। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड की थी, मैंने एक वीडियो भी बनाया था एंड आई एम श्योर आपने देखा होगा। नहीं देखा है देन डू चेक इट आउट, इट इज अवेलेबल ऑन क्यूरियसली एजुकेशन। उसमें मैंने ये प्रेडेटर ड्रोन्स के साथ जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो एक्सप्लेन की थी। ये जो 31 ड्रोन्स है उसमें से 15 ड्रोन्स जो हैं वो नेवी के लिए हैं, बाकी के 8 ड्रोन्स जो हैं वो एयरफोर्स और आर्मी के लिए। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं क्यूरियसली एजुकेशन। हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।